दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जिस सीरीज को भी हम लेकर के चल रहे हैं, इसमें रीजनिंग के 2 पेपर्स हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तीसरे पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। यह पेपर दिनांक 10 जनवरी को 2:30 PM से 3:30 PM के बीच में लिया गया था। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला सवाल हमारा इमीडिएट फिगर से। पिछले 2 क्वेश्चनों में भी ये बात आ चुकी है। यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है। इन चारों फिगरों में से हमें ये देखना कि कौन सा फिगर ऐसा जो एग्जैक्ट यहाँ पर है। एक बात ध्यान में रखनी है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। पहले हम देखते हैं सर्कल को। पूरे फिगर में मुझे सर्कल कहीं नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। फिर हम बात कर रहे हैं एरो की। एरो मुझे दिख तो रहे हैं। एक एरो जैसे मुझे ये दिख रहा है, इसका मुंह इस तरफ है। एक एरो मुझे ये दिख रहा है जिसका मुंह ऊपर की तरफ है। एक एरो मुझको ये दिख रहा है जिसका मुंह नीचे की तरफ है। और एक एरो जो मुझे ऊपर की तरफ दिख रहा है ये ऐसा है। मतलब साइड में कोई भी एरो नहीं है, मतलब हमारा तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। तो बट नेचुरल है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। लेकिन ये सही कैसे है इसको भी देख लीजिए। ये कहाँ छुपा हुआ है, देखिए ये हो गया, ये गए हम यहां से, ये देखिए आप, और ये फिगर एग्जैक्ट ऐसा है। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, LPKT, फिर बोल रहा है NNMR, फिर बोल रहा है PLOP, और फिर ये क्वेश्चन मार्क है। जो क्वेश्चन मार्क बीच में, इसलिए हम THSL को नहीं लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोड की बात हो, विशेषकर अगर अल्फाबेट की कोडिंग की बात हो, तो सबसे पहले हमारा काम होता है उसकी नंबरिंग करना। और नंबरिंग में भी शुरुआत में आप पहले और दूसरे की नंबरिंग करिए। अगर उत्तर नहीं आता है तो फिर हमें जरूरत पड़ती है तीसरे नंबरिंग की। जैसे यहाँ पर देखिए L का नंबर कितना है, 12, 12 के बाद ये कितना है, 14, 14 के बाद ये कितना है, 16, 16 के बाद ये कितना होना चाहिए, 18, और 18 किसका नंबर होता है, R का। देख लीजिए R 2 जगह पर है, मतलब ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, इन दोनों में से। लेकिन यहाँ पे I है, यहाँ पे J है, फिर QL है, मतलब यहीं से हमारा मामला क्लियर हो सकता है। P का नंबर कितना होता है, 16, 16 के बाद ये कितना है, 14, 14 के बाद L का नंबर कितना है, 12। अब यहाँ देखिए आप, 16, 2 घटा दिया 14, 2 घटा दिया 12, तो 2 घटा के कितना होना चाहिए, 10, और 10 किसका नंबर है, J का। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। बाकी ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ती तब हम आगे की बात करते। चूंकि हमारा 2 में ही सॉल्व हो चुका है, उत्तर हमें मिल चुका है, तो आगे की नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निश्चित कूट भाषा में फाइंड अ सॉल्यूशन को 418, बी अटेंटिव को 29, आंसर्स आर करेक्ट को 737 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी भाषा में चेक द क्वेश्चंस को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। वास्तव में जो नॉर्मल कोडिंग है उससे ये सवाल नहीं है। उसका कारण ये है कि चेक द क्वेश्चंस यहाँ पर भी चेक नहीं है, यहाँ पर भी चेक नहीं है, यहाँ पर भी चेक नहीं है। मतलब कोडिंग थोड़ी सी अलग टाइप की। और दूसरे तरीके से मैंने आपको कौन सी कोडिंग बताई थी, अल्फाबेट के जो नंबर्स हैं उनको लिख करके उनको सम करना। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि A के लिए 1 होना चाहिए, 1 यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन यहाँ B के लिए ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 5 है, तो 5 2 7 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, केवल 2 दिया हुआ है। हो सकता है इसको माइनस कर देता तो 5 में से 2 घटाता तो 3 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में कुछ और चीज आनी चाहिए। अब देखिए ये थोड़ी सी नई टाइप की कोडिंग है। इस सवाल में आप देखिए यहाँ कितने वर्ड है, 4, इसने कितना लिखा 4, यहाँ कितने हैं 1, इसने कितना लिखा 1, यहाँ देखिए 3 3 3 6 और 2 8, ये कितने हो गए 8। ठीक है, ये 2 है, 2 अल्फाबेट है 2, यहाँ देखिए 9 है क्या, तो 3 3 6 3 9। मतलब अब हमारे समझ में आ चुका है कि कोडिंग उसने कैसे की है। अब चेक द आंसर्स, चेक द आंसर को चेक द क्वेश्चंस है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 3 2 5, मतलब इसका कोड 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितने हैं, 3 तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 6 2 8, तो इसका कितना हो जाएगा 8, मतलब 5 3 8 आपका उत्तर है। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3।
बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित। देखिए, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है। भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए, ये सवाल किसका है, सीरीज का है, नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा ध्यान जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए डिफरेंस पर। यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 7203 है। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल में जो भी मामला है वो मल्टीप्लिकेशन का है, और मल्टीप्लिकेशन का अगर मामला है तो मल्टीप्लिकेशन समझ में तो हमारा पहला और आखिरी देखने के बाद आता है, लेकिन जब सवाल हल करने की बारी आती है तो हम उसको इधर से देखते हैं। ये देखिए, 21 से 20 7 140, लगभग 7 गुना। ये भी लगभग क्या पूरा ही पूरा 7 गुना है। यहाँ पर भी कितने का गुणा हो रहा है, 7 का। यहाँ पर भी कितने का हो रहा है, 7 का। तो यहाँ पर भी कितने का होगा, 7 का। 7 7 49, केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्यों, 7 में 7 का गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए, 9। 9 किसी में भी नहीं है, मतलब हमारा उत्तर कौन सा, 1029। याद रखिए, एग्जामिनेशन के टाइम पे पूरा सवाल हल करना जरूरी नहीं है, आपको केवल 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन देखना होता है। जैसे ही मैंने देखा कि 7 7 49, 9 आएगा, इकाई का अंक 9 केवल एक में ही है, मतलब वही आपका उत्तर है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। सातवां सवाल, सातवां सवाल फिर वही बात है, किसका नंबर है ये, 213 261, मतलब ये मामला डिवीजन का नहीं है, ये मामला किसका होना चाहिए, सम का। अब दिया क्या क्या है, देखिए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 9। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 15। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 21। अब यहाँ का आपको निकालना, देखिए 3 है, 9 है, 15 है, 21 है। चाहो तो आप इसको एक डिजिट ऊपर भी ले सकते हो, ये 6, ये कितना है 6, ये कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 27, सॉरी 6, तो 21 और 6 कितना होना चाहिए, ये 27। 7 और 1 8, जो कि 2 ऑप्शनों में, 6 2 8, ऑप्शन नंबर 1। क्या क्या किया हमने, हमने ये किया, मैं इसको एक बार और समझा देता हूं आपको। 213 216 225 240 261, यहाँ क्वेश्चन मार्क। देखिए, इनके बीच का डिफरेंस 3 का, इनके बीच का डिफरेंस 9 का, इनके बीच का डिफरेंस 15 का, इनके बीच का डिफरेंस 21 का। यहाँ पर जो दोनों का डिफरेंस है वो 6 का, यहाँ पर कितने का 6 का, यहाँ पर कितने का 6 का, तो यहाँ पर भी कितने का होना चाहिए 6 का। और अगर ये डिफरेंस 6 का, तो यहाँ आप देखो 6 3 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 6 27। अब 7 1 8, इकाई का अंक 8 दो जगह मिल गया मुझे, तो 6 2 8, ये 8 हो गया 288, मतलब इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा 288, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, डाइस का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन। देखिए, यहाँ देखिए 4 और 1, ये दोनों कॉमन है, 4 और 1, क्या बचा ये 6 का, ठीक है। यहाँ पर देखिए केवल 4 बस कॉमन था, 4 बस कॉमन था। यहाँ से 2 से क्या बनेगा, 2 का 6 हो ही चुका है, तो 5 का 1, बचा हुआ डाटा कौन सा है 4, 4 का 3। अब देखिए पूछा किसका है, 4 का फलक, तो 4 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा 3, और यही आपका उत्तर है। जब कभी भी कॉमन नंबर की बात की जाती है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप पूरा सवाल लगाने की बजाय ये देखिए कि कौन सा नंबर मिसिंग है। इसमें मिसिंग नंबर जो हमको पूरे फिगर में नहीं दिख रहा था वो 3 था, इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा 3। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा, अगला सवाल है स्लॉक्स का। सभी पंखे बल्ब है, सभी बल्ब ट्यूबलाइट। देखिए यहाँ पंखे की वैल्यू कितनी है 100, बल्ब की वैल्यू कितनी है 50, बल्ब की वैल्यू कितनी है 100, ट्यूबलाइट की वैल्यू कितनी है 50, ट्यूबलाइट की वैल्यू 50, और नए की वैल्यू भी 50। यहां मैंने आपको बताया था पद के पहले हमेशा एक कथन में 2 पद होते हैं। अगर कुछ लगा है तो उसका वैल्यू कितनी है 50, अगर सभी या कोई लगा है तो वैल्यू कितनी है 100, ठीक है। पद के बाद अगर है लगा हुआ है तो वैल्यू कितनी है 50, और अगर नहीं लगा हुआ है तो वैल्यू कितनी है 100। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर 2 कथन या 3 कथनों को मिलाकर के निष्कर्ष निकाला गया है तो हमें मध्य पद की आवश्यकता होती है, और मध्य पद का मान हमेशा किसी न किसी एक कथन में 100 होना चाहिए। यहाँ देखिए बात किसकी हो रही है, सभी पंखे नए हैं, पंखा कहाँ है यहाँ, नए कहाँ, यहाँ देखिए
बल्ब मिडिल टर्म बिल्कुल सही, 50-100 ठीक है। ट्यूबलाइट, अब ये देखिए ट्यूबलाइट एक 50 है और दूसरी भी 50 है। मैंने आपको बताया कि अगर वैल्यू निकालनी है, अगर रिलेशन बनाना है तो कम से कम एक में 100 होना चाहिए और ट्यूबलाइट 100 नहीं है, मतलब ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर पर देखिए सभी ट्यूबलाइट पंखे, ट्यूबलाइट और पंखे की बात हो रही है। ये ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट है, ये पंखा है, सभी ट्यूबलाइटें पंखे हैं। अब देखिए यहाँ बल्ब तो वैलिड है, लेकिन यहाँ पर ट्यूबलाइट की जो वैल्यू है ये कितनी है 100 और यहाँ पर ट्यूबलाइट की वैल्यू कितनी है 50, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत होगा। ध्यान रखिएगा, ट्यूबलाइट और पंखे के बीच में जब रिलेशन बनाया तो बल्ब कटा, बल्ब तो बिल्कुल राइट था, लेकिन ट्यूबलाइट की वैल्यू यहाँ कितनी है 50 है, यहाँ ट्यूबलाइट की वैल्यू कितनी है 100 है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। अगर यही चीज बोल देता सभी पंखे ट्यूबलाइट है तो वो सही हो जाता। क्यों? क्योंकि पंखे की वैल्यू 100 हो जाती, ट्यूबलाइट की वैल्यू 50 हो जाती, सही रहता। मतलब आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है 7 व्यक्ति, 7 आदमी मैंने आपको बताया था सिटिंग के लिए, ये 6 लोग हो गए, 7वां बैठाना, यहां बैठा दीजिए। ये क्या होता है क्लॉकवाइज, मतलब इसकी बात हो रही है बाया और ये कौन सा है क्लॉकवाइज। ये वाली स्थिति क्या है, ये वाली स्थिति है दाया और ये क्या है एंटी क्लॉक। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा एक सीधी पंक्ति है, सॉरी 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 सॉरी, सर्कुलर नहीं है, सीधी पंक्ति है। ये 7 लोग हैं। क्या बोल रहा है, ई के बाईं ओर केवल 3 है, मतलब यहां हमने ई को बैठा दिया तो इसके बाईं ओर 1 2 और 3 आदमी, 3 1 4, मतलब इसके बगल में भी 3 लोग हैं, चूंकि टोटल ही 7 लोग हैं। ठीक है, ई के बाईं ओर केवल 3 है, जी और एच ई के ठीक बगल में है, मतलब ये 2 लोग एक बगल में ठीक बगल में कभी हो सकते हैं, लेकिन आपका क्लियर नहीं है कि जी कहाँ है और एच कहाँ है। ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, दाएं सिरे पर बैठा है मतलब ए यहां बैठ गया। ठीक है, डी ए के ठीक बगल में, ए के ठीक बगल में होगा तो उसकी मजबूरी है यहां पर बैठना। एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ ई के बाईं ओर, दाईं ओर तो पहला और दूसरा, मतलब एफ यहां पे बैठ जाएगा। ठीक है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा, अब देख लीजिए सभी तो बैठ गए हैं, एक आदमी नहीं बैठा है और वो कौन है टी, तो आपका आंसर हो जाएगा टी और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। जी और एच में क्लियर करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। देखिए यहाँ पर ये भी पूछ सकता था पंक्ति के ठीक बीच में कौन है ई, अगर जी और एच के बारे में कोई सवाल करता तो आप निश्चित तौर पर नहीं बता सकते कि जी और एच किस जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि सवाल में कहीं पर भी ये बात क्लियर नहीं की गई है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या करा, एक निश्चित कूट भाषा में फिंगर को एच एच पी आई डी टी, डेस्टिनी को ये लिखा जाता है, उसी भाषा को ग्रांटेड। सबसे पहला काम आप ये देखिए, ये ग्रांटेड में जो वर्ड है वो यहाँ पे आए हुए हैं कि नहीं, जी आर ए इसमें भी नहीं आया है, ए इसमें भी नहीं आया, एन टी एन आया हुआ है, टी आया हुआ है, ई डी ई भी आया हुआ है, डी भी आया हुआ, मतलब बन सकता है, लेकिन एक वर्ड आपको अलग से लेना पड़ेगा। अब इसको आप क्लियर करने का तरीका क्या, देखिए एन को यहाँ पे क्या लिख रहा है पी, ठीक है, यहाँ पे एन को क्या लिख रहा है पी, मतलब 100% सवाल यहीं से निकला हुआ है। और कोई वर्ड कॉमन है क्या, ई, ई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ई को क्या लिखा रहा है डी, और यहाँ पर भी ई को क्या दिखा रहा है डी। क्लियर हो गया। अब देखिए फिंगर, फिंगर को क्या लिखा है एच एच पी आई डी, ठीक है। डेस्टिनी, डेस्टिनी, डेस्टिनी को इसने क्या लिखा है एफ डी यू भी एच पी, आपसे पूछा क्या है ग्रांटेड। अब हमने समझा कैसे इसको, देखिए जी आर यहां दिख गया मुझे, एन टी दिख गया मुझे, ई डी भी दिख गया मुझे, मतलब ये हुआ कि ये वर्ड यहीं से आया हुआ है, लेकिन एक चीज इसमें एक्स्ट्रा है और वो क्या है ए। अब देखिए अगर मैं जी की बात करूं तो जी की वैल्यू मैंने आपको बोला है कि पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं है, जी की वैल्यू क्या है आई, आर की वैल्यू क्या है टी, ठीक है। विज्ञान ही था ना,
अच्छा, इसने इससे नहीं लिया है। ईडी, ईडी डीएफ होना चाहिए था। डीएफ 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 डीएफ, ईडी का तो डीएफ बनाया हुआ है इसने, ठीक है। डीएफ यहाँ पर आया भी है, ठीक है। बी भी आया हुआ है। इसमें देखो पी और एम का मामला है, पी और एन, चौथा चौथा, 1 2 3 चौथा। एन की वैल्यू क्या है? पी, और एन की वैल्यू क्या है? पी। लेकिन एफ की क्या है? आई टी, आई टी। बिल्कुल सही उत्तर नंबर 1। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, सवाल में बहुत क्लियर था। ग्रांटेड है, जैसे ईडी की वैल्यू, ईडी की वैल्यू में देखता तो यहां से क्या दिख रही है मुझे? इसका ये है, इसका ये है, तो ईडी है तो डीएफ हो जाता, ठीक है। एनटी है, एन की वैल्यू क्या है? पी, एन की वैल्यू क्या है? पी, टी की वैल्यू क्या है? पी, ये पी हो जाता। पीवीडीएफ, पीवीडीएफ यहां से आप पकड़। लेकिन ये सब करने की आवश्यकता है क्यों? हमने देखा, पहले ही बार में देखा, जी आर का वैल्यू क्या है? आई टी है, जी की वैल्यू आई, आर की वैल्यू टी, आई टी केवल एक में ही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 1। ये हमें पकड़ना कैसे? पिछले वाले में उसने नंबरिंग को जोड़ दिया, अल्फाबेट्स को डिजिट में बदला हुआ है। अभी तक हम सवाल जो देख रहे थे उसमें अल्फाबेट को आगे या पीछे कर रहा था। इस वाले सवाल में जो दिया हुआ है और जो पूछा हुआ है, यहीं से आपका सवाल डिसाइड होता है कि आपको किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? सेमिनार। देखिए इसके बहुत ज्यादा, देखिए एससी एससी शब्दकोश में आते हैं, वो क्रम दिया गया जिस क्रम में किस विकल्प में, उसका डिक्शनरी का सवाल है। एस ई एम, एस ई एम, एस ई एम, एस ई एन, ई से है, इससे कोई डिसाइड नहीं होगा, इससे कोई डिसाइड नहीं। देखिए एम है, एल है, आर है, पी है। अब एम तो पहला ही आएगा, लेकिन एम के बाद यहाँ पे क्या? आई है, ओ है, मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है? एम के बाद क्या आएगा? एल आएगा, तो ये क्या है? तीसरा है। एन के बाद ओ पी आएगा, ये चौथा है, ये पांचवा है, ठीक है। यही क्रम है 1 2 3 4 और 5 का, बिल्कुल उसी क्रम में लगा के दिए हुए थे। अगले सवाल की बात कर ले। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। मतलब जो चिन्ह है वो इसके बारे में बता रहा, जो चिन्ह है वो पहले के बारे में बता रहा। अब आपसे पूछा क्या है? ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, पुत्र है तो प्लस। ध्यान रखिएगा, बी के बारे में आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो पिता है कि माता है, क्योंकि पुत्र पिता का भी होता है और माता का भी होता है। फिर क्या बोल रहा है? बी भागे सी, ये वाला देखिए, बी भागे सी मतलब क्या है? बी सी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है। अगर पत्नी है तो ये माइनस, ये प्लस और ये डबल लाइन, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? सी गुणे डी, गुणे का मतलब क्या है? भाई है, मतलब सी किसका भाई है? डी का। लेकिन डी लड़का है कि लड़की है अभी कंफर्म नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? डी माइनस ई, माइनस किसके लिए? बहन के लिए, मतलब डी ई की बहन है, तो डी ई की बहन है। अब ई के बारे में डिसाइडेड नहीं है। फिर ई प्लस एफ मतलब ई एफ का पुत्र है, तो ई एफ का पुत्र है। एफ के बारे में क्लियर नहीं है कि वो माता है कि पिता है। अब आपको बोल रहा है निम्न में से कौन सा है? डी एफ की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है, बिल्कुल सही है, ये सही है। ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, ये भी सही है। ए एफ का पोता है, ए एफ का पोता है, ये भी सही है। ई बी का भाई है, ई बी का भाई है, गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि बी जो है वो शादी हुई, ये दोनों, ये तीनों तो आपस में भाई बहन है, लेकिन ये शादी होने के बाद आई है, बाद आई है, मतलब बी जो है, ई जो है वो बी का भाई नहीं हो सकता। ई किसका भाई है? सी का, और सी क्या है? बी का पति है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? यहां मैंने आप लोगों को बताया कि आपको करना क्या है, ए जे आर जेड टी एम टी सी, एटलीस्ट 3 तो ले लीजिए, जे एस एक्स आई। अब मैंने आपको क्या बताया? केवल पहले का, इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 10 है। 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10, और 7 किसका नंबर होता है? जी का। देखिए जी वाले, लेकिन 2 है जी वाले, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, दूसरे वाले से क्लियर हो जाएगा। जे किसका नंबर है? जे का नंबर 10, 10 3 13, और ये किसका नंबर है? स्टूडेंट कितना होता है? 19। देखिए
10 3 13, 13 3 16 और 16 3 19। ठीक है, अब 16 किसका नंबर होता है? 16 होता है बी का, मतलब उत्तर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कोडिंग में केवल फर्स्ट और सेकंड रो को आप पकड़ के चलिए, उत्तर आपके सामने आएगा ही आएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अब ये देखिए, ये एम्बेडेड फिगर है। देखिए, अब ये सभी में केवल एक ही तरह से बनाया हुआ। अब देखिए, आपको केवल इस पर ध्यान देना है, ये वाला फिगर, ये वाली सीधी लाइन तो हमें कहीं दिख ही नहीं रही, तो ये तो गलत ही होगा। ये वाली सीधी लाइन मुझे दिख रही है, ये वाली लाइन, ये एक दिख रहा है। ठीक है भाई, दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? इसमें आप देखो, ये छोटा सा बना हुआ है, ये लगभग 3/4 है, मतलब ये उत्तर भी नहीं होगा। ठीक है, इस वाली लाइन की अगर मैं बात करूं, ऐसी सीधी लाइन, ऐसी सीधी लाइन नहीं है, मतलब ये भी नहीं है, मतलब उत्तर हमारा यही होगा। अब ये उत्तर होगा कहां पे? अब देख लीजिए आप, ये वाली लाइन देखिए कहां पर है, ये दिख रही है। फिर ये सर्कल बना हुआ है, ये देखिए आप, देखिए। अब इन दोनों के बीच के फर्क को समझिएगा। इसके लिए मैं कलम बदल देता हूं, पेन में रेड कर लेता हूं। ये देखिए आप, ये देखो, देखो आप, ये वाला पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। ये वाले में इसने लगभग 3/4 सर्कल बनाया हुआ, लेकिन यहाँ पे सर्कल हमें 1/4 ही दिख रहा है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? फिर वही बात आ गई। देखिए, इसका और इसका रिलेशन है, इसका और इसका रिलेशन है। देखिए, मैं अभी दो का ही ले रहा हूं, ROQQ STVGLE, आगे हमें देखना है। ऐसा है पूरा मामला ये। ठीक है, आर का नंबर कितना होता है भाई? आर का जो नंबर होता है वो कितना होता है? आर का होता है 18, ओ का होता है 15। क्यू का नंबर कितना होता है? तो क्यू का नंबर होता है 17, और ये भी कितना है? 17। एस का नंबर कितना होता है? स्टूडेंट, सॉरी, स्टूडेंट 19, और ये 20। क्यू भी, ये 21, और ये कितना है? 7। अब यहीं पर मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि अब आपको देखना पड़ेगा। क्यू क्यू टी भी है, ये ओ टी है, और ये कितना है? अब इसको आप खत्म कर दीजिए, क्यू क्यू टी भी। पूरा मामला आप समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां से क्लियर नहीं हो रहा है। 18 15 17 17। अब ओ टी है, ओ का नंबर कितना होता है? 15। टी का नंबर कितना होता है? 20। ठीक है, ये 17 17, टी का नंबर कितना होता है? 20, और भी का नंबर कितना होता है? 1। ठीक है, देखिए जरा, कुछ दिख रहा है क्या? टी यू भी, ओ क्यू आर एस टी, इसको देखो जरा, स्टेम क्या है? थोड़ा सा अच्छी कोडिंग है ये। स्टेम का है VGUO ST। एस का नंबर कितना है? 19, 20, 5, 13। बी का नंबर कितना है? 22, 7, 21, और 15। देखते हैं कुछ दिख रहा है क्या हमें? देखिए, 18 17 1, 15 2 17, 15 5 20। ठीक है, तो 5 20, तो ये कितना होना चाहिए? 19, 19 से 22, 19 से 22, 20 से 7, 20 7 27। उल्टा तो नहीं है? 18 9 27, 15 12 27, 15 12 27, ये तो आया नहीं है। क्यू क्यू टी भी नहीं आया हुआ है। लीफ 19, 13 9, 19 का 15, 20 का 21, 5 का 7, 13 का 22, ये भी नहीं है। 18 का 21, 15 का 20, 15 का 17, 20 का 17, ये कुछ ठीक दिख रहा है। 4, DGUO
चलिए इसको एक दूसरे तरीके से देखते, देखिए यहाँ डबल क्यू है, यहाँ पर डबल ओ है, मतलब इन दोनों को ऐसा तो नहीं कि यहाँ लिया हुआ है, तो 17 17 18 का 20, अच्छा सॉरी ये 22 है, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं, दो दो कम है, मतलब दो दो बढ़ा करके, दो दो बढ़ा करके 20 2 22, 5 का 7, 19 का 21, 13 का 15। अब देख लीजिए, ठीक है, समझिए जरा, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, फिर इस वाले को 18 का 20 और 20 का 22। ठीक इसी तरीके से यहाँ देखिए 19 का 21, 13 का, और इसके लिए आप देखो, इसके लिए आप देखोगे तो क्या है, देखिए अब 20 का 22, 5 का 7, ठीक है। मतलब बीच वाले जो दोनों हैं, ये जो बीच वाले दोनों हैं, ये कहाँ बना हुआ है, ये बन रहे हैं शुरुआत के दोनों, मतलब ये जो बीच वाले दोनों हैं, इसका नंबर है 12, इसका नंबर है 5, दो दो बढ़ रहे हैं, कितना कितना बढ़ाए जा रहे हैं, ये दो दो, देखिए 15 का 17, 15 का 17, ये बीच वाला एक। अब यही दोनों जो है, ये दोनों, ये जो बीच वाले दोनों हैं, ये उठ करके कहाँ पहुंच रहे हैं, इसके पहले में, तो 5 का 7, 1 का 3, जी सी दो ठो है। चलिए पहला नंबर गलत, चौथा नंबर गलत। अब देखिए इस वाले को लेके गया है वो तीसरे नंबर पर, मतलब ये 12 का जो नंबर जाएगा 14, अब ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। 14 किसका नंबर होता है, एन का, 14 नंबर GCN, ऑप्शन नंबर 3। अब इस सवाल को पकड़ने में क्या था, नंबरिंग आगे पीछे पकड़ने के लिए जो सबसे आसान तरीका था वो था, यहाँ डबल ओ है, यहाँ डबल क्यू है, मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि इन दोनों को उसने स्टार्टिंग में रखा है, फिर आर का टी बनाया है और टी का क्या बना दिया है, यही चीज यहाँ फॉलो हुई है। ये दोनों जो बीच वाले थे, यहाँ के जो बीच वाले थे, ये पहले आए हुए हैं, ठीक है। बीच वालों को पहला, टी को VG कर दिया, एस को यू कर दिया, एम को ओ कर दिया, तो ई में भी यही चीज होगी। ई का नंबर 5 का 7, 1 का 3, ये 12 है, 12 का 14। अब ये एफ था, एफ का नंबर 6 था, तो अगला वाला कितना होना चाहिए था, 8, और ये 8H है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल फिगर से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर ये किनारे में है, फिर ये बीच में है, फिर इस किनारे पे है, फिर इस किनारे पे, फिर बीच में आएगा। ये वाला बीच में नहीं है, गलत। ये वाला बीच में, ये वाला बीच में, ये वाला बीच में, ठीक है। इसको देखिए 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये तो सीधी ही रहेगी, ये इसको सीधा ही रहना है, कहीं कुछ चेंज की जरूरत नहीं है, इसमें और इसमें है, ये वाला गलत। अब इसके लिए देख लेते हैं, ये फिर पलट गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, अगली बार नीचे, ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ पर देखिए पहले हमने देखा किनारे, बीच में, किनारे किनारे, अब कहाँ पे आना चाहिए, बीच में, नंबर 1। फिर हमने इसको देखा, तो इस वाले में आप देखिए ये बिल्कुल कहीं नहीं बदला हुआ, 1 2 3 4, पांचवें में भी नहीं बदलेगा। पांचवें में मैंने देखा कि इस जगह पर ये वाला गलत हो चुका था, इस वाले का भी गलत, इसलिए ये वाला गलत। अब ये दोनों बचे, ये दोनों बचे, तो इसके लिए देखो, इसका ये नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, अब कहाँ होना चाहिए, नीचे, और नीचे ये है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चौथा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या पढ़ा है, 6 मित्र एफ यू के एस एम और ए एक वृत्ताकार मेज की परिधि केंद्र की ओर, 6 लोग हैं, 2 4 और ये 6, ये क्या रहता है, बायां, ये क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज, ये क्या कहलाता है, दायां, और ये क्या कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या बोला, परिधि केंद्र की ओर, ए एस और के ठीक बगल में बैठे हैं, तो ए को यहां बैठा दीजिए, एस और के ठीक बगल में बैठे हैं, दो लोगों के बीच में बैठा है, तो ऐसे ही बैठाएंगे। एस एफ के सामने बैठा है, एस एफ के बगल में नहीं है, एस एफ के बगल में नहीं है, देखिए एफ के सामने बैठा है, तो अब या तो एफ यहाँ पे होगा, या तो एफ यहाँ पे होगा। एफ के सामने बैठा, एस एफ के बगल में नहीं है, यस एफ के बगल में नहीं है, ठीक है। एम ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, मतलब यहां पर कौन बैठ जाएगा, एम, यहां पर ए आई एफ, यहां पर ए। अब देखिए क्या बोल रहा है,
के एम और एस के ठीक है, यदि एम और एस आपस में, पहले तो इसको हम फिक्स करते हैं। क्या बोल रहा है, एस और एफ, कहा एस एफ के बगल में नहीं बैठा है, एस एफ के बगल में नहीं बैठा है, एस एफ के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है, दोनों ही जगह है। यहां से अगर मैं एस को हटा दूंगा तो ये इधर चला जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से के को एस को हटा देता हूं तो के सामने एफ आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के सामने एफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एस हटेगा तो यहाँ से के हटेगा, तो के सामने कौन हो जाएगा, एफ, यहाँ से एस हटा, यहाँ से के हटा, के सामने एफ, एक एफ कैंसिल, ठीक। अब बोला है एम और एस अपने स्थान बदल देते हैं, एम और एस अपने, मतलब यहाँ पे अब कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एस, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, ठीक है। तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो एस। आपको ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें स्टार दिया हुआ है, इन चिन्हों को भरना है, लास्ट में सब में बराबर है, मतलब आंसर आपका 18 ही आना है। मैंने आपको ये बात बोली थी कि हमेशा आपका जो फोकस है वो भाग के चिन्ह पे होना चाहिए। अब देखिए भाग यहाँ पे लगा हुआ है, 89 में 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत। फिर भाग कहाँ पे लगा हुआ है, चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे मतलब यहाँ 32 भागे 8, ये जा सकता है। फिर भाग कहाँ पे लगा हुआ है, इस जगह पे, 15 भागे 32 होगा क्या, नहीं, 15 भागे 32 होगा क्या, नहीं, मतलब आपका जो उत्तर हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, दूसरा वाला। लेकिन आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो 89 माइनस 5 गुणे 15 धन 32 भागे 8 बराबर कितना होना चाहिए, 18। अब देखिए अब इसको हल करेंगे, ये 15 पन्ना 75, सॉरी ये कैंसिल, 8 चौके 32, ये कैंसिल, 89 में से 15 गया 14 प्लस 4, उत्तर कितना है 18। लेकिन यहाँ पर आपको इसको लगाने की आवश्यकता नहीं थी, केवल भाग के चिन्ह को देखिए, भाग यहाँ पर है 5, 89 में 5 का भाग नहीं जाएगा, भाग यहाँ पर है मतलब तीसरे नंबर पे 15 भागे 32 भाग नहीं जाएगा, ये भी तीसरे पर था नहीं जाएगा, ऑप्शन केवल चौथा ही सही हो सकता है। आपके संतुष्टि के लिए मैंने उसको चेक भी कर दिया है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, उस समुच्चय का चयन। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो दो छोटे अंक हैं उन्हीं पर कुछ ना कुछ ऑपरेशन करके बड़े अंक को बनाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए 12 और 15 है, ये 216 है, 12 में अगर मैं 15 का गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10, यहाँ 0 आना चाहिए था, नहीं हो रहा, 3 एक कब 3 नहीं हो रहा, 12 और 15 इन दोनों का योग कितना होगा, तो 27, बनाना कितना है 216, 8 का गुणा कर दिया, 8 सत्ते 56, ये 8 मुझे क्यों मिला, क्योंकि ये 7 था, 7 में केवल 8 का ही गुणा हो सकता है जिससे ये 216 बन जाए। फिर ये देखिए ये कितना 23 और 31, 23 और 31 का योग कितना होगा, ये 4 ये 5, तो ये 54, 54 गुणे 8 बराबर कितना होता है, ये 432, बिल्कुल सही। अब यहाँ देख लीजिए आप, 4 1 4 4 8, 8 अठाई 64 हो रहा है, 24 14, 24 14 कितना होता है, ये 38, 38 में 8 अठाई 64, 8 तिरिक 24 36, ये पहला वाला सही है। 6 2 8, 8 अठाई 64, ये कितना है, 6 2 8, 3 1 4, 8 अठाई 64, 8 चौके 32, 6 38, ये गलत। इसको देख लीजिए 8 4 12, 8 दूनी 16 नहीं होगा, 4 1 5 25 और 25 अट्ठे कितना होता है 200, मतलब ये वाला भी गलत। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, पहला वाला, दोनों छोटे अंकों को जोड़ करके 8 का गुणा किया गया है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, फिर वही बात, मैथमेटिकल ऑपरेशन, फोकस कहां पर, भागे पर, भाग कहां लगा हुआ है, यहाँ पर, 17 अट्ठे 136 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, मतलब भाग को हमें नहीं बदलना है, भाग को हमें नहीं बदलना, तो इन दोनों को फिलहाल आप छोड़ दीजिए। धन और गुणे पे जाइए, धन और गुणा, गुणा अगर मैं यहाँ ले आता हूँ और धन को अगर मैं यहाँ ले जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 17 अट्ठे 136 गुणे 102 माइनस 3 धन 2, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, 816 हो रहा है, उत्तर 187 आएगा, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये देखिए
सॉरी इसकी बात नहीं कर रहा था मैं, इसकी बात कर रहा था, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसको देखिए, गुणा और ऋण, मतलब गुणा और ऋण, गुण की जगह ऋण और यहाँ पर गुणा। अब ये देखिए अगर इसको करेंगे तो 17 अट्ठे 136 प्लस 102 में 3 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 306 और माइनस कितना हो जाएगा, तो ये भी देखिए नहीं है, मतलब ये वाला भी गलत है। मतलब आपको भाग को बदलना ही पड़ेगा। अब अगर भाग को बदलना है तो भाग के बगल में क्या है, ऋण। ऋण के साथ अगर मैं भाग को बदलता हूं तो ये चला जाएगा। भाग और गुणा, गुणे की जगह अगर मैं भाग रखता हूं तो बिल्कुल नहीं जाएगा, मतलब आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। यहां ध्यान रखिएगा, भाग और गुणा, भाग को अगर मैं गुणे की जगह लाता हूं तो 3 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए ये नहीं कटेगा। भाग और ऋण, ऋण की जगह लेकर के आता हूं तो 102 में 3 का भाग चला जाएगा। अब इसको बदल के देख लीजिए, 136 भाग के साथ ऋण को बदलना है, -17 धन 102 भागे 3, 3 गुणे 2, ये हो गया सवाल। अब देखिए गुणा कहां पर है, ये 3, 3 से इसको काट दो पहले, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12, 34 हो गया। 34 दूनी ये कितना हो जाएगा, 68 प्लस ये 17 माइनस 136। अब देखिए 8 6 14, 14 में से 7 गया 7, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन। यहां पर हमारा जो फोकस है वो भाग के चिन्ह पर होना चाहिए। यहां मैंने देखा कि भाग ऑलरेडी कट रहा है, इसलिए मैंने भाग को बदलने की बात नहीं की। इन दोनों ऑप्शंस को मैंने चेक किया तो उत्तर बहुत ज्यादा लंबा आ रहा था, इसलिए मेरी मजबूरी हो गई भाग पे आना। भाग और गुणे को अगर मैं बदलता हूं, यहां भाग लेकर के आता हूं तो 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, मतलब मेरी मजबूरी ये है कि भाग को मैं ऋण की जगह लगाऊंगा, चूंकि 102 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। दोस्तों आज हमने रीजनिंग के तीसरे पेपर्स के बारे में डिस्कस किया। यहां पर आपको थोड़े थोड़े से अब पेपर्स में चेंज भी नजर आ रहे होंगे, लेकिन टाइप अभी भी वही है। मतलब एक बात ये फिक्स हो रही है कि कोडिंग से, सिटिंग अरेंजमेंट से, इमीडिएट फिगर से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, यहां से आपके सवाल आने ही आने हैं और ये अच्छे खासे संख्या में आ रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं उन्हें हम अपने वीडियो की प्लेलिस्ट में भी ला सके, ताकि आपका वो टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो सके। आज का ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। कल हम एक नए पेपर्स के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।